मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा। एसएफ मैदान में हुआ हार्दिक स्वागत। मेडिकल कॉलेज का किया शुभारंभ। सौगातों के नाम रहा दिन। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करोड़ों के विकास कार्यों के लिए किया भूमि पूजन। 16 इंटरसिटी बसों का लोकार्पण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के सम्मेलन में पहुंचे युवा कांग्रेसी नेता नकुल नाथ। बात रखी भी सुनी भी। और पीजी कॉलेज में अपशिष्ट प्रबंधन पर 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर तैयार करेंगे योजना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं जिले के सांसद कमलनाथ आज छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां एसएफ मैदान हेलीपैड पर उनका हार्दिक स्वागत किया गया। सोच तो वैसे ही कुछ रहा हूँ मैं। एसएफ मैदान में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सीएम कमलनाथ ने 16 लग्जरी इंटरसिटी बसों का लोकार्पण किया। महादेव मेले तक ये बसें तीर्थयात्रियों की सेवा में तैनात रहेंगी। ये नमस्कार अंकल। पीछे ये नमस्ते। यहाँ पे इधर आएंगे, यहाँ थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ करा पंडित थोड़ा सा
चलिए हो छिंदवाड़ा की जनता का हक, एक बड़ा सपना आज साकार हुआ। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करते हुए सभी को शुभकामनाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाकायदा रिबन काटकर मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, युवा कांग्रेसी नेता नकुल नाथ, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, निज सचिव संजय श्रीवास्तव एवं विधायक गण तथा बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा वासी मौजूद थे। सीएम कमलनाथ के साथ गणमान्य अतिथियों ने मेडिकल कॉलेज का अवलोकन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करोड़ों के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास भी किया, तो साथ ही 13,183 किसानों को 31 करोड़ 62 लाख रुपयों के ऋण माफी प्रमाण पत्र तथा सम्मान पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा के लिए यह ऐतिहासिक दिन है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के माध्यम से ऐसी स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ हुआ है जिसकी पूर्व में कोई घोषणा नहीं की गई थी। इस मेडिकल कॉलेज को छिंदवाड़ा जिले या संभाग या प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे अच्छा चिकित्सा कॉलेज बनाया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज में छिंदवाड़ा जिले के आसपास के जिलों के साथ महानगरों के लोग भी आकर अपना इलाज करा सकेंगे। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स की तर्ज पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होगा। इस मेडिकल कॉलेज में जहां बाहर से छात्र पढ़ने आएंगे, वहीं वे चिकित्सक बनकर लोगों का इलाज भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि पहले किसानों के सामने कम उत्पादन की चुनौती थी, किंतु अब बढ़ते उत्पादन का उचित मूल्य मिलने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि किसान का कर्ज माफ करना किसान की समस्या का स्थायी हल नहीं है। किसान को उसकी उपज का इतना मूल्य मिलना चाहिए कि वह कर्ज से मुक्ति पाने के साथ ही आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपज के उत्पादन और विपणन से किसानों को उचित मूल्य दिलाने की नई नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत प्रदेश के 50 लाख किसानों का कर्ज माफ होने जा रहा है और 5 दिनों में प्रदेश के 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। Every part of it. This is kept also. World's most advanced birthing simulator. As far as that takes a validity. Then you can see the whole thing is before and अब इधर पर ये view it. दिख रहा है सर? आप थोड़ा सा इधर आइए देखिए. See the view. This is the latest technology. This is the first in the country. छिंदवाड़ा से शुरू हो गया। teach our people who are there in radiotherapy कि अपना radio diagnosis पूरा everything about it. They can practice on this. Practice on this. पूरा अंदर का पूरा पास स्वागत हम करते हैं। मंच पे वे विराजमान है हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कमलनाथ जी हमारे बीच मौजूद है। साथ में हमारे छिंदवाड़ा जिले के युवाओं की धड़कन माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र उनका अभिवादन करते हैं। जोरदार तालियां आपसे हमें उम्मीद करते हैं कि आप जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। माननीय हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बीच सभी सम्माननीय अतिथिगण मौजूद हैं। देवियों और सज्जनों,
दीप प्रज्वलन की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत ही प्राचीन रीत है, जिसके बिना हमारे देश में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अधूरी मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में डॉक्टर H.K. माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री सुखदेव पांसे छिंदवाड़ा आपको आमंत्रित करते हैं कि वे आए। देश में सबसे अच्छे स्तर का सभी वर्ग के लोगों को, गरीब तबका हो, सामान्य वर्ग हो और किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, हर तरह की बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर और अलग अलग मशीनें, अलग अलग दवाइयां, सारी अत्याधुनिक बहुत ही उच्च स्तरीय क्वालिटी का ये अस्पताल हम सबको आज मिला है। और ये केवल कमलनाथ जी के कारण ही, हमारे सपना से भी बाहर की बात थी, ये आज पूरा हुआ। इसी तरह छिंदवाड़ा शहर के लिए करीब 322 करोड़ की योजनाएं कमलनाथ जी ने पूरी की पूरी 24 गाँव को शहर से जोड़ने की, पानी की सौंदर्यीकरण की और अन्य योजनाएं। अभी हमारा माइक्रो इरिगेशन में आज ही करीब 70 करोड़ की पूरे किसानों के लिए इजराइल की पद्धति से जो सिंचाई होगी, उन सभी योजनाओं की स्वीकृति की घोषणा कमलनाथ जी कर रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहा था, किसानों के भावांतर की बात कर रहा था, वो भी शीघ्र किसानों को भावांतर भी मिलेगा। और अब हमारे पास एक नहीं, अब 2 नाथ हैं। मध्य प्रदेश की कमांड संभालने की जो व्यवस्था है, उसके तहत कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा से विधायक बनना है और नकुल नाथ जी को लोकसभा जाके राहुल गांधी जी को मजबूत करना है। जब राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी तो नकुल नाथ जी हमारे केंद्रीय मंत्री बन के आएंगे और नकुल नाथ जी में काम करने की जिद और जोश भैया से कम नहीं है, भैया से ज्यादा ही ज्यादा जिद्दी है वो। और पूरी उम्मीद करते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में आने वाले समय में जो कमलनाथ जी काम अधूरे रह गए, वो नकुल नाथ जी और कमलनाथ जी दोनों मिलकर हमारी जो उम्मीदें हैं, नौजवानों को रोजगार के लिए बहुत सारे जो साधन भैया लेके आने वाले हैं, उनमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां छिंदवाड़ा में लगेंगी। पूरी सिंचाई की योजना, पेयजल के लिए भी 2000-3000 करोड़ की एक योजना अलग से बना के छिंदवाड़ा जिले को दी जा रही है। और कमलनाथ जी चाहते हैं कि अस्पताल ऐसा हो कि नागपुर के लोग भी छिंदवाड़ा के अस्पताल में इलाज कराएं। ये जो कमलनाथ जी कहते हैं वो करते हैं, आपकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपके चरणों में श्री चरणों में नमन करता हूँ। मैंने पानी पिलाने का विभाग है और उसमें कमलनाथ जी के स्पष्ट निर्देश है कि इन 5 सालों में एक समूह नल जल योजना बननी चाहिए और एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए। तो उसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर बड़े डेमो से ट्रीटमेंट प्लांट लगा के पूरे छिंदवाड़ा जिले में पूरी बड़ी बड़ी टंकियां बना के पाइपलाइन का जाल बिछा के प्रत्येक गांव में हर घर को पानी नल जल की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसा स्पष्ट मुझे निर्देश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में पूरे प्रत्येक छिंदवाड़ा जिले को नल जल की व्यवस्था स्थायी समाधान किया जाएगा, यही मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर माननीय कमलनाथ जी का आभार मानता हूं कि आसपास के जिलों को भी गरीब गुदों को आपने मेडिकल की सुविधा यहाँ देने का सुविधा उपलब्ध की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दाएं बैठे हुए, सामने बैठे हुए, साइड में बैठे हुए मेरे छिंदवाड़ा के भाइयों और बहनों, आज छिंदवाड़ा का ऐतिहासिक दिन है। मेरा स्वप्न था कि छिंदवाड़ा के विकास में जिस चीज की कमी थी, जिस कमी को आप महसूस करते थे, मैं महसूस करता था कि एक ऐसी स्वास्थ्य सुविधा छिंदवाड़ा में होए जहां हमारे छिंदवाड़ा के लोगों को नागपुर और भोपाल या जबलपुर नहीं जाना सकता पड़ा। मेडिकल कॉलेज का तो शुभारंभ हुआ, साथ साथ जो हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसका भी नवीनीकरण हुआ। ये आप सबके सामने है। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी। आपको याद है 2014 की मार्च में केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, उन्होंने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी थी और इसकी राशि दी थी। वो तो अलग बात है कि कुछ दिन पहले शिवराज सिंह जी आए और शिलान्यास कर गए। बहुत शौक था उन्हें घोषणाओं का और शिलान्यास का,
तो उन्होंने तो शिलान्यास कर दिया, पर ये केंद्र की जो योजना थी, मुझे आज इस बात की खुशी है, इस बात की खुशी है कि केवल हमारे पुराने हॉस्पिटल का ही नहीं नवीनीकरण, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये भी इसका नवीनीकरण हुआ है। साथ साथ हमारे मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल बनेगा, ये अस्पताल अपने संभाग का सबसे अच्छा नहीं, अपने मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा नहीं, ये पूरे देश में से सबसे अच्छे अस्पताल में से बनेगा। और ये छिंदवाड़ा हॉस्पिटल नहीं होगा। आप जानते हैं, सब लोग कहते हैं दिल्ली में सबसे प्रसिद्ध ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है एम्स, तो है ना नाम एम्स का। ये जो बनेगा इसका नाम होगा छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये केवल छिंदवाड़ा हॉस्पिटल नहीं होगा, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होगा। तो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन हमारे बहुत सारे आए, इसके आप गवाह हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, जब हमारी सड़कों की बात हुई, रेल की बात हुई, बहुत सारे ऐतिहासिक दिन आए, पर ये मेरी एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि ऐसा अस्पताल बने, ऐसा मेडिकल कॉलेज बने, जो बाहर से, सिवनी से, बैतूल से लोग आए, पढ़ने के लिए आए, इलाज करने के लिए आए, जो पढ़ लिए हुए, जिन्होंने इलाज करवा लिया हुए, कम से कम वो देखने आए कि कैसी सुविधा हमारे छिंदवाड़ा में है। तो आज ये सब संभव कैसे हुआ? ये सब संभव कैसे हुआ, ये प्रश्न है। ये संभव नहीं हुआ कि मैं मुख्यमंत्री हूं, ये संभव हुआ कि आपने जो लगभग 40 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, जो बल और शक्ति आपने मुझे दी है, जिस बल और शक्ति तक से मैं यहां तक पहुंचा, ये अगर श्रेय जाता है, ये कमलनाथ को नहीं जाता, ये मुख्यमंत्री को नहीं जाता, ये छिंदवाड़ा की जनता को इस अस्पताल का श्रेय जाता है। लगभग 62 दिन हुए हैं जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। कैसी सरकार हमें सौंपी गई? 15 साल शिवराज सिंह जी का राज, भारतीय जनता पार्टी का शासन, और 5 साल तो मोदी जी का भी रहा। 5 साल होने जा रहे हैं। कैसा प्रदेश हमें सौंपा? ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा भारतीय जनता पार्टी। और बहुत बड़ी चुनौती थी कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसका बुनियाद है हमारा कृषि क्षेत्र, आज अगर हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें, हम कृषि क्षेत्र के बगैर बात नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमने कर्जा माफ की योजना का वचन दिया था। हमने पहले दिन, पहले घंटे, जब से मैंने शपथ ली, मैंने शुरुआत करी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने वचन दिया था। हम घोषणाओं की सरकार नहीं है, हम विज्ञापन की सरकार नहीं है, हम वचन पालन की सरकार है। और पहला कदम हमने उठाया कि हम किसानों का कर्जा माफ करें। लगभग 50 लाख किसानों का कर्जा माफ होने जा रहा है। 50 लाख किसानों का कर्जा माफ होने जा रहा है। ये जोड़ी खाली थी। भारतीय जनता पार्टी आलोचना करती थी कि कर्जा कभी माफ नहीं होगा, ये तो जुमला है। जुमला वाली सरकार आज हमें पाठ पढ़ा रही थी कि क्या जुमला है। हमारा कोई जुमला नहीं है। आज अगले 5 दिन में मध्य प्रदेश के 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया हुआ है। ये तो एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। ये समस्या का हल नहीं है कि कैसी नीति बनाई जाए ताकि किसानों के साथ न्याय हो, किसानों को उचित मूल्य मिले, किसान अपना कर्जा पटा पाए।
आज किसान डिफॉल्टर बनता है क्योंकि किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता, किसान डिफॉल्टर बन जाता है। तो ऐसी नीति हमें बनानी पड़ेगी। हमने कर्जा माफ तो कर दिया, पर आगे आने वाले समय में हम एक नए नजरिए से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए हम एक नई नीति बनाएंगे। अभी मैं बैठा था, मुझे कह रहे थे मक्का का क्या होगा। छिंदवाड़ा के किसानों को मैं कभी निराश नहीं करूंगा। मक्का का बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा हमारे किसानों को, और केवल छिंदवाड़ा के किसानों को नहीं, पर पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। सबसे ज्यादा अधिक मक्का तो छिंदवाड़ा में होता है। बाकी लोगों को तो समझ लेना था पहले से ही कि और कोई बोनस मिले या नहीं मिले, मक्का का बोनस तो जरूर मिलेगा हमारे छिंदवाड़ा के किसानों के लिए। तो इस प्रकार हमने जो वचन दिए थे, हमारी बिजली की बात हुई, 100 रुपए 100 यूनिट की बात हुई, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, आधा करने की बात हो, ये सब 62 दिनों में हमने किया है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश के इतिहास में क्या 62 दिनों में ऐसा हुआ है? किसी प्रदेश में नहीं हुआ। ये तो छिंदवाड़ा की आन है, छिंदवाड़ा की शान है। आपने जो मुझे बल और शक्ति दी, आपने जो मुझे प्रेरणा दी, इससे पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिला। कमलेश्वर जी, पांसे जी, अपने साथियों का भेजिएगा ट्रेनिंग के लिए। छिंदवाड़ा के मतदाताओं उनको ट्रेनिंग देंगे कि सच्चाई कैसे समझनी चाहिए। ये सच्चाई समझेंगे और मुझे कोई शक नहीं कि आगे आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आपने जो प्यार और विश्वास मुझे दिया, आप ये प्यार और विश्वास अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और फिर से जैसे इतने साल छिंदवाड़ा का झंडा दिल्ली के संसद में लहराता है, फिर से छिंदवाड़ा का झंडा दिल्ली के संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के ऋण माफी की स्वीकृति की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। श्री तामसिंह उसेरेठे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ताम्र पत्र भेंट किया जा रहा है। और तीसरे नंबर पे हम नाम लेते हैं श्री राम प्रसाद पिता खूबचंद का। आप तीनों को यहाँ श्री धनीराम वानखेड़े पिता श्री सिद्धू सिंह वानखेड़े ग्राम भैंसकोला को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ग्राम लगड़ाई जमोड़ी, आपको भी ऋण माफी प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के प्रमाण पत्र वितरित हो रहे हैं। इसके अंतर्गत नगरीय और ग्रामीण में सर्वप्रथम लखनलाल भलावी। पट्टा वितरण नगरीय नंबर 2 पे है श्री अर्जुन मदनकर पिता संपत मदनकर। तीसरे पे है श्रीमती सीताबाई सरेयाम पति जय कुमार नगर निगम वार्ड नंबर 13। ये वितरण पट्टा वितरण नगरीय क्षेत्र का है। अब पट्टा वितरण ग्रामीण क्षेत्र में श्री रमेश आपको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस में ही श्री आदर्श ठाकरे अशोक लेलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसमें भी आपको जो तामिया की रहने वाली हैं, जिन्हें 27,50,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट की जा रही है। भावना डहरिया जो कि पुत्री श्री मुन्नालाल डहरिया विधानसभा जुन्नारदेव ग्राम पंचायत तामिया जिला द्वारा 27,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत कर प्रदान की जा रही है। हमें उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। श्री पीयूष अग्रवाल। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल।
जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ, स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी, विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी, विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साई कैटर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। जनजातीय लोक संस्कृति एवं परंपराओं के रंग 3 दिनों तक दशहरा मैदान की रौनक बने। 3 दिवसीय खास कार्यक्रम आदि रंग का समापन भी आकर्षक था। इस मौके पर कांग्रेस के युवा नेता नकुल नाथ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे मुख्य अतिथि थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी और विधायकगण तथा सीएम कमलनाथ के निज सचिव संजय श्रीवास्तव कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री नकुल नाथ ने कहा कि आदिवासी संस्कृति पुरातन संस्कृति है। इस संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के माध्यम से जहां आदिवासी संस्कृति की जानकारी मिलती है, तो वहीं ज्ञान का वर्धन होने के साथ ही मनोरंजन भी होता है। उन्होंने सभी कलाकारों को धन्यवाद देते हुए इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने का प्रयास करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने गोंडी पंडवानी गायिका श्रीमती कलीबाई एवं इंस्पायर अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने वाली जिले के बिछुआ विकास खंड की कक्षा 8वीं की छात्रा कुमारी सुलोचना काकोड़िया को सम्मानित किया। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं प्रभारी मंत्री श्री पांसे ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से छिंदवाड़ा की धरती पर इस ऐतिहासिक आदिवासी महोत्सव का आयोजन हो सका। इस मौके पर राज्य अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, विधायकगण नीलेश उइके, सुनील उइके और कमलेश शाह सहित सीएम के निज सचिव संजय श्रीवास्तव भी मौजूद थे। हमारे छिंदवाड़ा जिले की राज्य में प्रथम और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अभी
गुजरात में मार्च में इन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मानित करने वाले हैं। उसके पश्चात ये जापान जाने वाली है। ये बेटी सुलोचना ठाकुर, जोरदार ताली से स्वागत करें। हमें इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी जब से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जो प्रदेश स्तर के आयोजन है, जो देश स्तर के आयोजन है, जो राष्ट्रीय स्तर के आयोजन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन है, वो छिंदवाड़ा की इस पावन धरती पर आप लोगों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय कमलनाथ जी की कर्मभूमि पर हो जा रही है। साथियों, आदिवासी संस्कृति एक भोली भाली ईमानदार संस्कृति है, नेक संस्कृति है और हमारे देश की सबसे पुरानी संस्कृति है और हमें उन पे गर्व है, नाज है। अड़ोस पड़ोस के जिले वासियों को बैतूल हो, मंडला हो, बालाघाट हो, जबलपुर हो, पूरा महाकौशल छिंदवाड़ा के आसपास महाकौशल वासियों को इस बात का गर्व महसूस होता है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश का नेतृत्व करने वाले महाकौशल के मुख्यमंत्री है। इस बात का हमें स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जब हम अड़ोस पड़ोस के लोगों को, छिंदवाड़ा के आसपास के जिले वालों लोगों को खुद खुशी महसूस होती है, तो फिर छिंदवाड़ा वाले लोगों को कितना गर्व महसूस होता होगा। इसलिए आप लोग एक आदर्श हो मध्य प्रदेश के लिए। छिंदवाड़ा जिले के लोग आपको, पूरा प्रदेश देखता है कि वो लोग कौन है जिन्होंने छिंदवाड़ा को पूरे प्रदेश का नेतृत्व दिया है। ऐसे आप लोग गौरवशाली लोग हो जो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की कर्मभूमि के लोगों। मैं आपका आभार मानता हूँ, आपका ऋणी हूँ कि आपने ऐसा नेतृत्व इस प्रदेश में पैदा किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर और अब प्रदेश स्तर पर, यदि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऊपर हमारी रक्षा करने वाला इस सृष्टि पर भोलेनाथ है, तो अब इस प्रदेश की आम नागरिकों की रक्षा के लिए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी है। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदिवासी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और एक बहुत भोली भाली संस्कृति है। मैं उन तमाम कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके माध्यम से छिंदवाड़ा की जनता ने आपके आदिवासी संस्कृति के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया गया है और मेरे को कहा गया है कि ऐसा ही आदिवासी सम्मेलन हर साल छिंदवाड़ा जिले में होना चाहिए। मैं आपकी बात कमलनाथ जी के सामने रखूंगा कि इस प्रकार का आदिवासी सम्मेलन हर साल छिंदवाड़ा जिले में हो। और एक बार फिर उन कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से मुझे और छिंदवाड़ा जिला की जनता को आदिवासी संस्कृति के बारे में बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए इसमें, तभी मुझे मजा आने वाला है। प्लीज सब लोग खड़े हो जाइए, मेरे साथ में गाइए प्लीज। 1 2 1 2 1 2 1। सोची सिंगली दोस्तों, नहीं अपनी जगह पे खड़े रहकर गाना है, अपनी जगह पे खड़े रहकर गाना है प्लीज। सिंग। सोचता हूँ के वो 1 2 1। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। रूप की रानी धानी धानी लगती हो, और शादी हुए जमाना गुजरा। तू मेरा ठिकाना, मेरा आशियाना, तेरे शाम मेरे पास आना, तू आहो मेरे कहीं अब न जाना, कब आहो तेरा एक फसाना, अब हर में जाना तेरे, अब हर मौसम में जाना। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में आज से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। से भी जोड़ सकते हैं और साथ ही हमारी जो प्रदूषण की समस्या है वो भी हल हो रही है। तो मुझे यहाँ पर concept sets a platform for further development in the 3-day intellectual meet.
Ladies and gentlemen, now more than ever before, it is so important to treat our planet with respect. Waste management should be done. First of all, I am very thankful to Meena ma'am. She called me for invited lecture, and actually it is very difficult to manage time, but I accepted request of ma'am. So because this program is on my interest, I am having a specialization on solid waste management. I done PhD on composting and heavy metal study during the composting process. So nowadays solid waste is big problem. This is cause of all pollution, either air pollution or water pollution. So solid waste, if we manage the solid, then we can manage all type pollution. हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा द्वारा 3 दिन की एक राष्ट्रीय वर्कशॉप की जा रही है, जिसका विषय है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम आज से लेकर 3 दिनों में छिंदवाड़ा शहर का विशेषकर स्टडी करके कि किस तरह से हमारा जो कचरा निकलता है उसको सही तरह से खाद में, कंपोस्ट खाद में कैसे परिवर्तित करें। और कई देशों ने तो इतना कचरा प्रबंधन इतना अच्छा कर लिया है कि उनकी खाद आज की डेट में 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है। मतलब यहाँ तक बातें की जा रही हैं कि उनके यहाँ अगर चोरी होती है तो कचरा भी चोरी होने लगा, कचरे की वैल्यू इतनी हो गई है। हमारे पूरे देश से विद्वान और शोध स्कॉलर्स पीजी कॉलेज में पधारे हुए हैं। 3 दिनों तक ये कचरा प्रबंधन को सही तरीके से खाद में कैसे परिवर्तित करें, इस बात पर शोध पत्र पढ़े जाएंगे और 3 दिन बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हम भारत सरकार को भेजेंगे कि किस तरह से गली गली में, घरों घरों के सामने जो कचरा फैलाया जाता है उसको कैसे मूल्यवान बनाएं और अपने खेतों के लिए और अपने गार्डन के लिए उपयोगी बनाएं। दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत हम लोगों का प्रयास है कि जो भी रिसर्च स्कॉलर आए हैं उन लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ मिले, और जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, देश के प्रख्यात प्राध्यापक जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें प्राप्त होगा जो हम भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। 27 फरवरी की शाम स्थानीय रानी कोठी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के जिला स्तरीय सम्मेलन में युवा कांग्रेसी नेता नकुल नाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। स्वागत करना चाहता हूं। आधा जाना मत भैया, ये बहुत देर से इंतजार कर रही हो ना। अब जब बताओ कि अपने घर में कोई नया मेहमान आता है तो अपन कितना इंतजार करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि 10 मिनट हमारे बीच में ये जो कार्यक्रम था वो तो अपने बीच में चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि वो गाना ऐसा गाओ कि नकुल जी याद करे और रात में कमलनाथ जी के बताए कि ये आपकी बेटी। इस जिला स्तरीय सम्मेलन में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जोरदार तालियों से हमारे नेताजी का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत। हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास दिलाना पड़ता है। आप लोगों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है।
आप लोग गांव की लालन पालन पोषण शिक्षा दीक्षा सुसंस्कार यदि गांव में कोई शुरुआत करती है तो उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरी बहनें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जाता है। आप एक परिवार के सदस्य के रूप में गांव में एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हमारे गांव वाले आपको आशा भरी नजरों से देखते हैं। अरे भैया, सरकार तो आपने बनाई है, छिंदवाड़ा जिले ने बनाई है। सरकार कहां से चल रही है? भोपाल से नहीं चल रही है, भोपाल से नहीं, आपके छिंदवाड़ा जिले से चल रही है। और सब कुछ देने वाला तो मध्य प्रदेश का मुखिया पूरे प्रदेश को देने वाला छिंदवाड़ा जिले का हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी। तो आपको गर्व होना चाहिए, आपको अभिमान होना चाहिए, आपको स्वाभिमान। अड़ोस पड़ोस के जिले वाले बैतूल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, पूरा महाकौशल कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा कि हमारे महाकौशल के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप तो फिर छिंदवाड़ा जिले के हैं, आपको कितना बड़ा गर्व महसूस होना चाहिए। ये आने वाला 5 साल आपके पास है। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री 5 साल रहे और आपके कारण पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भला होने जा रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। से आने में मेरे को देर हुई, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके प्यार और सहयोग से पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी ताकत, आपका प्यार, आपका सहयोग ने ऐसा रंग दिखलाया कि छिंदवाड़ा जिले के सातों विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में आई। माता और बहनों, मैं भले ही राजनीति में नया हूं, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, मेरा आप सबके साथ बहुत पुराना पारिवारिक रिश्ता है। मेरे को एकदम साफ याद है 2010 में जब मात्र आपको 2,500 रुपये मिलती थी, आपने अपनी बात मेरे पिताजी के सामने रखी। 2,500 से 5,000 हुए, 2017 में 10,000 हुए और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जल्द से जल्द 10,000 के 20,000 होने जा रहे हैं। लेकिन आपका भविष्य अब भी सुरक्षित नहीं है। आपका भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब आप सब नियमित होंगे। जब मैं इस सम्मेलन में आ रहा था, फोन पे मेरी कमलनाथ जी से बात हो रही थी। उन्होंने पूछा कि मेरा अगला कार्यक्रम क्या है। मैंने कहा कि मैं आंगनबाड़ी के माता और बहनों से मिलने जा रहा हूं। तो उन्होंने मेरे को एक राय दी थी, एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा, बेटा ध्यान में रखना, आंगनबाड़ी की माता और बहनों छिंदवाड़ा जिले की रीढ़ की हड्डी के बराबर है। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आज दिन तक जिस हक से आपने कमलनाथ जी से मांग की है, उससे डबल हक से आप मेरे से भी मांग कर सकते हैं। मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया है, उन्हें पूरा प्यार और विश्वास दिया है। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि थोड़ा प्यार और विश्वास आप मेरी ओर भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
मशहूर गीतकार एवं गायक स्वर्गीय रविंद्र जैन को जयंती पर याद करते हुए उनके फैंस ने संगीतमय श्रद्धांजलि दी। बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा। जितने भी बंधु हैं हमारे, उनसे निवेदन करूंगा कि भी आए और हमारे विछायत का इंतजाम किया गया है, सभी बैठ। ठंडी हवाओं के झोंके भी चल रहे हैं। शालिग्राम विश्वकर्मा के सुपुत्र हैं और उन्हीं के नाम से संगीत महाविद्यालय भी चल। नवरत्न हैप्पी क्लब उपस्थित साथियों एवं महिलाओं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन है। नवरत्न हैप्पी क्लब के तत्वाधान में एवं श्री संजय जैन अध्यक्ष के सौजन्य से स्वर्गीय रविंद्र जैन संगीतकार, गीतकार, गायक का 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। कहती सुनाते आवे सुनाते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। ये
और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, एसएफ मैदान में हुआ हार्दिक स्वागत, मेडिकल कॉलेज का किया शुभारंभ। सौगातों के नाम रहा दिन, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करोड़ों के विकास कार्यों के लिए किया भूमि पूजन, 16 इंटरसिटी बसों का लोकार्पण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के सम्मेलन में पहुंचे युवा कांग्रेसी नेता नकुल नाथ, बात रखी भी सुनी भी। और पीजी कॉलेज में अपशिष्ट प्रबंधन पर 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर तैयार करेंगे योजना। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।